गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बड़ा मज़ेदार। शुड यू बी फ्रेंड्स विद योर एक्स? आई आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ देम हैड वेरी वेहेमेंट ओपिनियंस कि नो, होनी ही नहीं चाहिए, एंड सम ऑफ देम सेड हाँ, की फर्क पड़ती है, अगर सिंगल हो तो यू कैन बी फ्रेंड्स। ओके, जो जो ऐसे मानते हैं, ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स बोले हैं नो, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स बोले हैं कि येस, यू कैन बी फ्रेंड्स विद योर एक्स। आज हम दोनों पहलू को, येस नो को जानेंगे अच्छे से, फिर मैं दूंगी अपना पर्सपेक्टिव। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो पहले बात कर लेते हैं कि इफ़ यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर एक्स, इफ यू थिंक यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर एक्स, मतलब यस, तो वाई? तो आप लोगों ने ब्रेकअप करा है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस विच बोथ ऑफ यू कुड नॉट वर्क आउट ऑन, लाइक यू नो वेरी म्यूचुअली। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है कि ठीक है चलो, लाइक यू नो हम लोगों का एक साथ इट्स नॉट हैपनिंग, लेट अस ब्रेकअप म्यूचुअली एंड ऑल, तो शायद आप फ्रेंड्स रह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप फ्रेंड्स रहते हो अपने फ्रेंड एक्स के साथ, तो यू कैन बी लाइक यू नो अंडर, यू ब्रोकन अप अंडर सर्कमस्टांसेस विच वर नॉट अंडर योर कंट्रोल, लाइक यू नो टाइम या फैमिली या प्लेस के वजह से, म्यूचुअली। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ब्रेकअप्स ओनली। ओके, अगर आप सिंगल हो तो you can be friends with all of your exes. That is no problem. If you are very casual about your relationships, I'm not judging you, but I'm saying that if you are casual about your relationships, you can be like really friends with your ex, because you don't have to be answerable to anybody, right? तुम्हारे life में कोई stable partner नहीं है who will ask you कि why are you still friends with your ex, या तुम्हारी ex girlfriend क्यों तुमको message करती है, या ex लाइक यू नो वाइफ क्यों तुमको मैसेज करती है या टेक्स्ट करती है एंड ऑल। एक और कारण आप जहाँ पे फ्रेंड्स रह सकते हो अपने एक्स के साथ आर दैट यू हैव बीन म्यूचुअली सेपरेटेड, डिवोर्स्ड बिकॉज ऑफ योर differences, but obviously yes, you went for a mutual breakup and you have kids together. Okay, so you cannot avoid that common bond, okay, because that becomes a very messy. You cannot take full custody of the child, or you both have filed for joint custody. ये सब high level thinking की बातें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ा कि ड्वेन जॉनसन जो द रॉक है, बहुत फेमस है द रॉक के हिसाब से, he is still friends with his ex wife who is now his gym trainer. I read it somewhere. So it works on different people's perspectives. अभी बात करते हैं कि why you shouldn't be friends with your ex. Okay, there are a lot of reasons in favor of this point. First is like it becomes very tricky or messy, that there is this fine line, okay, between ex and friends, the former flames and friends. And oftentimes former flames forget that, okay, कि friends को friends ही रहनी चाहिए। अगर former flame समझती है या समझता है कि ये मेरा बाउंड्री है, इसको मुझे लांघना या लांघनी नहीं है, then it's okay, because it will not create any impact or any difference in your present relationship if you are committed with somebody, because that person who you are committed to, I mean a very serious commitment, that person might have lots of issues because of your interest in having a friendship with your former flame. So उनसे आप अच्छे से बात कर लीजिए कि उनकी क्या राय है। मुझे तो लगता है आपको ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, पूरा कनेक्शन ही ऑफ कर लेनी चाहिए। कुछ और रीजंस है कि जहाँ पे आपको आपके एक्स के साथ फ्रेंड्स नहीं रहनी चाहिए। इफ़ योर पार्टनर वॉज अब्यूसिव, like you have had an abusive relationship with your partner, verbal abuse, fitness या physical violence. Number 2 is they are manipulative. We will talk about how manipulative partners are. Narcissistic and manipulative partner
एंड एक और है कि लाइक यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस अराइजिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज अबव. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वी कांट लेट गो ऑफ आवर एक्सेस. दीज पीपल यू शुड टोटली अवॉइड. अगर तुमको मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो रिलेशनशिप में रहो. झगड़ा हो सकता है बट वी कैन सॉर्ट इट आउट. अगर फिर भी नहीं झगड़ा, मतलब ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि यू कैन नॉट बी टुगेदर विथ ईच अदर, देन ब्रेकअप टोटली. ठीक है, जस्ट मूव ऑन. क्योंकि आपको प्रॉब्लम होने वाली है मूव ऑन करने में. एंड अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ गया तो उसको भी प्रॉब्लम होने वाली है मूव ऑन करने में. समटाइम्स यू कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज यू हैड गुड मेमोरीज विथ योर एक्स. ये तो सबके साथ ही होती है. बट जो लोग आपकी लाइफ से चले गए उनके साथ भी, सपोज समबडी हैज पास्ड अवे, उनके साथ भी तो आपकी अच्छी मेमोरीज हुई होंगी. बट देन यू हैव टू गिव अप. You have to just remember your good memories and let that thought go. Okay? तो डेथ से बड़ा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता अगर मुझे पूछो तो. तो if that person is alive and kicking but does not make an effort to get back in a relationship with you or sort out the differences, if both of you don't, then I think it's better to move on and just move on with your lives separately. End of story. फिर क्या होगा अगर आप फ्रेंड्स रहे अपने एक्स के साथ, वो बोलेगी या बोलेगा ओ तुम मूव ऑन कर गए, एंड तुमको मूव ऑन करने भी नहीं देगा या देगी. ठीक है, एंड यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर न्यू पार्टनर और योर बेटर लाइफ अहेड. ठीक है, ब्रेकअप्स आर पेनफुल ऑब्वियसली बट इट्स अ प्रोसेस एंड यू मस्ट गो थ्रू इट. Okay, but death is even more painful. Agar you have somebody who has passed away in your family and you have been very close with that person and you cannot see that person, you cannot contact that person, I don't think there is anything more terrible than that. But these people, they are going to be there, they're not going to be contacting you, but they're just going to be there like some extra third wheel. You don't want that in your life. आपको third wheel नहीं चाहिए. कोई आपको झुला रहा है या झुला रही है, आपको नहीं चाहिए. या तो हाँ या ना. This is a very black and white area for me. There was a time, and talking about my previous experiences and why I think this way is, there was a time when I was very cool, in the sense that I tried to be very okay with my then partner being friends with his ex, but उसकी नियत ही खराब थी and he ended up cheating. So it's good for me that I had to break up with him. So I don't have any qualms about that, and I have never, honestly, अगर मैंने किसी को बोल दिया कि I'm done with you, I'm done, तो it's done. So that is what I believe in my life, and that is what I think you should do also. It will help you get a better perspective of life and things. So on this note, I end my video for today, and there are more interesting things in store for you. Bye bye, take care.